सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाइनरी शास्त्र। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके, फंक्शंस। ओके, फंक्शंस इन पाइथन। तो ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पे मतलब हर प्रोग्राम में ही आपको ये फंक्शन तो मिल ही जाएगा, एक ना एक फंक्शन मिल ही जाएगा। इनफैक्ट फाइल हैंडलिंग में भी आपको फंक्शंस बना के बोलेगा करने, मेन्यू ड्रिवन में भी आपको बोलेगा फंक्शंस के रूप में करने। ओके, तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं मेन स्क्रीन पे और फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शंस, अगर कोई पूछे, मेरा सबसे पहला ही जो चीज़ रहता है कि उसके बारे में जान लो कि वो है क्या। तो व्हाट इज फंक्शन? तो a function is a block of reusable code that performs a specific task. Okay, a function is a block of reusable code that performs a specific task, that performs a specific task. ब्लॉक, पाइथन में ब्लॉक कैसे, ऐसे भी सॉरी, ये तो उसका हो गया। पाइथन में ब्लॉक जो बनता है ना, बाकी कोड में तो ऐसा बनता है। हाँ, लाइक सी, जावा, इन सब में। पाइथन में ऐसे करके और हम लोग जो लिखते हैं वैसा टाइप का बनता है। मैं दिखा रहा हूँ, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है जो कि या तो वो यूजर डिफाइंड होगा या तो वो प्री डिफाइंड होगा, या बिल्ट इन जिसको बोलते हैं। पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस भी आते हैं, जैसे बहुत सारा फंक्शंस तो तुम लोगों को कल ही दिखा दिया था। हाँ, और बहुत सारा फंक्शंस उससे पहले भी दिखाया है, जैसे तुम्हारा हो गया डॉट अपेंड। जैसे लिस्ट यहाँ पे पास करेंगे और डॉट अपेंड लिखेंगे और यहाँ पे देंगे कुछ भी, तो वो लिस्ट में ऐड हो जाता है। फिर आता है डॉट इज अपर, इज लोअर। तो ये सब सब क्या है, फंक्शंस, मेथड्स, ये सब है। ओके, तो ऐसे ही या तो बिल्ट इन होगा या तो हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। अब क्या हो सकता है, सपोज तुमने एक तुमने क्या किया, जैसे कल हम लोग फाइल ये एक्सेप्शन हैंडलिंग देख रहे थे। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये एक सपोज तुम्हारा फाइल है, यहाँ पे तुमने लिखा XYZ, ठीक है, जो कि एक AYZ जो कि एक X काम परफॉर्म करता है, ठीक है, जो कि X काम परफॉर्म करता है। तुम फिर थोड़ा नीचे गए, थोड़ा नीचे गए, तुम मतलब समझ लो कि ये ऐसा है। तुमने यहाँ पे एक क्या किया, तुमने एक लॉगिन पेज डिजाइन किया, ठीक है, नहीं मैं ओके, तुमने एक लॉगिन पेज डिजाइन की और यहाँ पे तुमने दिया पासवर्ड और यहाँ पे बटन। बटन, इस बटन का काम क्या है, ईमेल और पासवर्ड को लेना, ईमेल और पासवर्ड को लेना और उसको क्या करना है, फर्दर आगे भेज देना। इसका बस यही काम है। तो तुमने यहाँ पे कोड में तुमने क्या किया, तुमने लिखा एक BUTTON बटन, एग्जाम्पल है जस्ट। ओके, बटन लिखा, बटन में तुमने क्या किया, ईमेल और पासवर्ड तुमने लिख दिया। मतलब जैसे ही तुम बटन को कॉल करोगे तो तुम्हारा ईमेल और पासवर्ड उसमें स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ होगा, फर्दर तुमको डेटाबेस में भेज देगा। तुम आगे गए, आगे गए, आगे गए, फिर तुमको लगा कि नहीं, फिर ऐप के कहीं और सेक्शन में, सपोज सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी सेक्शन है, ये सिक्योरिटी सेक्शन है और यहाँ पे अगेन तुमसे ईमेल और पासवर्ड मांग लिया गया है और यहाँ पे अगेन तुमको सबमिट का बटन दिया गया है। हाँ, कि इसको सबमिट करो, फिर आगे तुम डैशबोर्ड में एंट्री कर सकते हो या तुम्हारा कुछ लाइक पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो ईमेल और पासवर्ड फिर से मांगा गया, तो तुम क्या करोगे, तुम फिर से तो बटन का कोड नहीं लिखोगे। तुम क्या करोगे, तुम सिंपली पूरा ये समझ लो कि ये ना ये समझ लो कि ये जो बटन है ये 100 लाइन का कोड है। ये 100 लाइन का कोड है, मतलब यूजर जैसे ही बटन को क्लिक करेगा ये वाला चीज कॉल होगा, ये चीज कॉल होने के बाद ईमेल पासवर्ड लेगा, ईमेल पासवर्ड फिर सर्वर को भेजेगा, सर्वर से फिर रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, तो ये चीज बहुत ही हेक्टिक हो जाता है भाई। तो जब हम लोग सम लाइन ऑफ कोड लिख लिए, हाँ, मे बी हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को यहाँ पे भी उस बटन का रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम लोग अगेन 100 लाइन का कोड लिखेंगे?
क्या ये इकोनॉमिक मतलब एक कोडर के लिए फिजिबल है? नहीं, ये चीज तो फिजिबल है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जो ये बटन बनाया है ऊपर में, हाँ, ये जो बटन बनाया है ऊपर में, इसी को हम लोग वापस कॉल कर देंगे। तो क्या होगा, ये 100 लाइन्स ऑफ जो कोड है, ये यहाँ पे हम लोगों को लिखना नहीं पड़ा, बस हम लोगों को ये कीवर्ड का यूज करना पड़ा, और हमारा वो 100 लाइन ऑफ कोड पूरा काम करने लगेगा। तो इस पेज में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जिसके अंदर सम कोड लिखा रहेगा, और वो रियूजेबल होता है, बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं उसको, फिर चाहे इन दिस फाइल और इन अदर फाइल। सपोज तुमने एक x.py करके फाइल बनाया, उसके अंदर में तुमने बटन को स्टोर करवा दिया जो कि 100 लाइन्स ऑफ कोड है। हाँ, तुम क्या किए, y नाम का, ये सिक्योरिटी नाम का एक अगेन से फोल्डर फाइल बनाए, उसमें तुमको इस बटन का कॉल करना पड़ेगा। तो ऊपर में हम लोगों को कुछ लाइंस लिख के हम लोग इस बटन को y फाइल में कॉल कर सकते हैं। ये चीज पॉसिबल है। ओके, अब आगे देखो। तो इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करके लिखूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड मेनी टाइम्स वी क्रिएट अ फंक्शन एंड कॉल इट व्हेनेवर नीडेड। जब भी जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको कॉल कर देंगे, भाई आ जाओ, तुम्हारा नीड है मेरे को। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ऐसा सोचो, कोड नहीं लिख रहा हूँ, बस अभी थ्योरीज और उस पर जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लियर होना ज्यादा जरूरी होता है। थिंक ऑफ अ कैलकुलेटर बटन। ओके, एक कैलकुलेटर है, उस पे बटन है कुछ, हाँ, और यहाँ पे 3 + 4 ऐसा करके कुछ नंबर। ओके, तो व्हेन यू प्रेस प्लस इट परफॉर्म्स एडिशन। ठीक है, तो जितना बार तुम ये प्लस बटन को दबाओगे, उतना बार क्या, एडिशन परफॉर्म होगा। जितना बार तुम माइनस को दबाओगे, उतना बार सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा। इनटू को दबाओगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। तो जितना बार हम लोग को दबा रहे हैं वैसे, तो यहाँ पे जितना बार हम लोग चाहे उस ब्लॉक को कॉल करेंगे, और हम लोगों का 100, 1000, 10,000 लाइन का कोड एक ही बार में कॉल हो जाएगा। इतना लंबा तो कोड होता नहीं है, खैर छोटा छोटा करके फंक्शन हम लोग बनाते हैं। ओके, अब ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछता है, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन? मतलब तुम ही सोचो ना, तुम एक फाइल में 2 बार 100 लाइन का कोड लिख रहे हो, कितना अजीब लगेगा। पर तुम एक दूसरे मतलब एक बार ऊपर में तुमने बटन लिख दिया, और उसके बाद जहां जहां बटन का जरूरत है तुमने खाली बटन लिख के उसको कॉल कर दिया, तो कितना मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम चलता है। डीबगिंग नहीं, डीबगिंग बिकम्स इजियर। मतलब डीबगिंग मतलब होता है जब हमारे प्रोग्राम में बग्स आ जाते हैं, हमारा प्रोग्राम गलती से क्रैश होने लगता है, ऑटोमेटिक क्रैश होने लगता है, तब हम लोग डीबग करते हैं, मतलब कोड को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है उस सबको देखते हैं, किस जगह पे कोड जो है अपना एरर थ्रो कर रहा है, क्रैश हो रहा है, उस जगह को हम लोग अच्छे से जाके देखते हैं, उसको डीबगिंग बोलते हैं। ओके, तो डी डीबगिंग बिकम्स इजियर, इजियर। ओके, क्योंकि अब तुम ही समझो ना, कि अगर मैंने बटन प्रेस किया और मैं 100 लाइन का कोड लिख दिया, ठीक है, एक फाइल में मैंने 3 बार 100 लाइन का कोड लिखा, मतलब 300 लाइन का तो खाली बटन का कोड हो गया, अगर मैंने फंक्शन यूज नहीं किया। अब क्या होगा कि जब मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन को, जैसे ही मैं इधर देखो, इधर जैसे ही मैंने प्रेस किया इस बटन को, तो अब क्या हो गया कि वो मेरा ऐप ही बंद हो जा रहा है, मेरा ऐप चलते चलते बंद हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं गया, मैं देखा कि ये 100 लाइन का कोड में कहाँ इशू है। मेरे को मिला 100 लाइन का कोड में मेरे को 10 जगह इशू मिला, 10 लाइन्स में एरर है। अब क्या भाई, अब मैं जाके मतलब मेरे को पहला जो बटन है उसमें जाके 10 लाइन्स में चेंज करना होगा, फिर उसके बाद में जाके 10 लाइन्स में चेंज करना होगा, फिर उसके बाद में, क्योंकि 3 बार मैंने ये बटन का कोड लिखा था जरूरत पड़ने पे, तो मेरे को 30 बार मतलब 30 बार मतलब 30 लाइन्स को मेरे को चेंज करना होगा। लेकिन अगर मैंने एक ही बार 100 लाइन का कोड लिखा और उसमें बटन में पैक कर दिया, हाँ, तो जब जहाँ एक ही बार मैं इस 100 लाइन में चेंज कर दूंगा, मतलब 100 लाइन में से 10 लाइन में एक ही बार में चेंज कर दूंगा, जहां जहां बटन कॉल है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ओके, तो डीबगिंग इजी हो जाता है, इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, इंप्रूव्स, मतलब लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको।
ओके, अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखो। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ओके। तो ऑलरेडी जैसे पहला है बिल्ट इन फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन पाइथन, मतलब पहले से ही पाइथन में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, प्रिंट। प्रिंट इज अ फंक्शन, इनपुट इज अ फंक्शन, लेन इज अ फंक्शन, टाइप इज अ फंक्शन, एंड जो हम लोग फॉर लूप में रेंज का यूज करते हैं वो भी एक फंक्शन है। ओके, इन सब का यूज आई गेस तुमको आता होगा। और इसके बाद आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके, मतलब जो हम लोग क्रिएट करते हैं। और इसका सिंटैक्स कैसा होता है वो देखो। सिंटैक्स होता है, तुम ऐसे लिखोगे, डेफ इज अ कीवर्ड, ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लिखोगे डेफ, उसके बाद लिखोगे फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम, जो भी तुम नाम देना चाहो, कुछ भी नाम हो सकता है, सेमी कॉलन बोलेगा तुम अब ब्लॉक के अंदर आ रहे हो। और यहाँ पे देखो एक स्पेस रहेगा, टैब, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, आई गेस यहाँ तक क्लियर है। ओके, अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे मैंने बनाया एक डेफ डेफ ग्रीट, और मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे कर दिया ग्रीट मतलब ग्रीटिंग्स। हाँ, और मैंने यहाँ कर दिया जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए, हेलो वेलकम टू बाइनरी शास्त्र, इसको कर दिया। अभी तुम समझो कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारा ये पाइथन फाइल है। हाँ, और तुमने ये चीज़ लिखा, और इसके बाद जैसे ही तुम यहाँ पे कॉल करोगे ग्रीट को और रन करोगे ना, तो तुमको पता है टर्मिनल में तुमको ये वाला चीज़ मतलब तुमको दिख जाएगा, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र। तो वैसे यहाँ पे देखो, वैसे मैंने यहाँ पे डेफ लिखा, ग्रीटिंग्स लिखा, ये नाम है। अभी तुम और आगे देखोगे कि इसके अंदर भी हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। सिंप्लिसिटी के लिए अभी इतना ही रखो। उसके बाद प्रिंट प्रिंट कर दोगे। प्रिंट क्या करोगे? ओके, और अभी जैसे इसको रन कर दोगे तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ। ओके, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इस ग्रीटिंग्स को हम लोगों ने बना तो दिया, लेकिन इसको कॉल तो नहीं किया हम लोगों ने। तो हम लोग सिंपली इस ब्लॉक से हट के बाहर आके यहाँ पे लिख देंगे ग्रीटिंग्स, और इसको इस ब्रैकेट को देना मत भूलना। इसका मतलब है पाइथन आपने कॉल कर पाइथन बोला, सॉरी, फंक्शन आपने कॉल कर दिया है। ये पैरेंथेसिस को देना मत भूलना। और रन करेंगे, देखो वेलकम टू बाइनरी शास्त्र आ गया। जैसे अगर तुमको यहाँ पे करना था प्रिंट
2+4, सपोज ये करना है तुमको, एंड तुम यहाँ से रन करो, देखो 6 आ गया, 2+4 6। ओके, तो तुम मतलब कुछ भी करवा सकते हो इसके अंदर, जो तुम सोच सकते हो, जितना जो तुमको लगता है कि तुम बाद में यूज करोगे इसको बार बार, तो तुम करवा सकते हो। फंक्शंस विथ पैरामीटर। व्हाट आर पैरामीटर्स? पैरामीटर्स आर वैल्यूज पास्ड टू अ फंक्शन। एक फंक्शन में जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा पैरामीटर्स। एग्जाम्पल में मैंने वही डेफ फंक्शन बनाएंगे, ग्रीट, ग्रीट, ओके, ग्रीटिंग्स, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में मैं यहाँ दे दूंगा एक वेरिएबल सम नेम, ओके, नेम के जगह कुछ भी लिख सकते हो, नेम, गार्लिक, प्याज, कुछ भी लिख सकते हो, ओके। तो ये हो गया, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र, और यहाँ कॉमा दिया, और यहाँ पे नेम लिख दिया, और इसको बंद कर दिया। और जब मैं ग्रीटिंग्स को कॉल करूंगा ना, तो मैं इसको ऐसे अब नहीं करूंगा, मेरे को यहाँ पे वैल्यू पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम दिया है, और ये कैसा भी वैल्यू हो सकता है। या तो तुम यहाँ पे पाइथन में ये एक चीज का अच्छा ही है कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दो ना, वो ऑटोमेटिक जैसा टाइप का तुम वैल्यू दोगे वो ऐसा ले लेता है, ओके। तुम अगर यहाँ पे मतलब कुछ भी दोगे वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, लेकिन अंदर में वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो एरर्स बाद में मैं दिखाऊंगा तुमको, ओके। तो इसको तुम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे नेम लिखे हैं तो दे देंगे, स्ट्रिंग में देंगे, क्योंकि नेम स्ट्रिंग में होता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग में होता है, ओके। यहाँ पे दे दूंगा, ओके। और उसके बाद मैंने फिर लिखा, मेरा कहा जितना मन है भाई मैं उतना बार कॉल करूंगा, मेरा फंक्शन है, मैं नहीं बनाया है इसको। फिर मैं बोलूंगा, मैं जो दूंगा वो प्रिंट होगा यहाँ पे। अभी देखो कैसे, इसका प्रैक्टिकल देख लो। अब इसे ग्रीटिंग्स दिया मैंने, ग्रीटिंग्स के अंदर मैंने लिख दिया, तो ऐसा बड़ा करता हूँ ताकि तुम लोग को दिख पाए, ग्रीटिंग्स के अंदर मैंने नेम दे दिया, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र, यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, और इसको मैंने हटा दिया। अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ ग्रीटिंग्स में कुछ नहीं डालूंगा ना अंदर में, देखना एरर थ्रो करेगा। देखो एरर क्या है, टाइप एरर, ग्रीटिंग में मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए था नेम, जो कि मिसिंग है, बोल रहा है। लाइन 8 में तुम लोग देखो, कोड डीबग करना भी सीखो, एरर कहाँ पे है, लाइन 8 में आया है, टाइप एरर है, ग्रीटिंग्स जो है मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम बोल के है जो कि मिसिंग है, तो वो लाइन 8 में आए। देखिए अच्छा ग्रीटिंग में, अच्छा देखिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है नेम करके, वो मैंने नहीं दिया है, तो वो मैं दे देता हूँ, मैंने श्याम दे दिया, और ग्रीटिंग्स, और मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज समीर दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक अजीब सा बच्चा, ये सपोज, क्योंकि थोड़ा सा मस्ती है समीर के अंदर में, तो ये मैंने दे दिया। अब देखो रन किया तो देखो आ गया, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र श्याम, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र समीर, देखो समझ आया। ये है, ऊपर में क्या लिखा मैंने, फंक्शंस विथ पैरामीटर्स। पैरामीटर का मतलब होता है, पैरामीटर्स आर वैल्यू, ओके, वैल्यूज पास टू अ फंक्शन, एक फंक्शन में हम लोग कोई भी जो वैल्यू पास करते हैं उसको पैरामीटर्स बोलते हैं। तो मैंने डेफ ग्रीटिंग लिखा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ, डेफ ग्रीटिंग्स लिखा,
पहले क्या ग्रीटिंग कर रहा था कि प्रिंट वेलकम टू बाइनरी शास्त्र कर रहा था, खाली यही कर रहा था, और इसके अंदर कुछ नहीं दे रहे थे हम लोग। हाँ, खाली ऐसा दो गो ब्रैकेट देके वो चल जा रहा था, तो मेरे को प्रिंट कर देते थे वेलकम टू बाइनरी शास्त्र। बट मैं चाहता हूँ कि बच्चों का नाम भी प्रिंट हो। बच्चों का नाम कैसे प्रिंट हो? मैं चाहता हूँ कि मैं बाद में जैसा मेरा मन मैं वैसा बच्चों का नाम प्रिंट करवाऊँ। हाँ, यहाँ पे तो एक और ऑप्शन था, बाइनरी शास्त्र के बाद इसी डबल कोट्स के अंदर में समीर श्याम ऐसे लिख सकता था, ये इसी के अंदर में प्रिंट बार बार लिख सकता था। बट तुम ही सोचो, क्या यहाँ पे हार्ड टाइप करना कि मतलब वेल बाइनरी शास्त्र के बाद श्याम, हाँ, रोहित, ये सब लिखना सही है? ये ऐसा लिखना सही है प्रिंट, या पूरा बार बार सबका नाम लिखना वो सही है? ये दोनों ही मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब फिजिबल नहीं है। लिख तो सकते हैं लेकिन बार बार लिखना, इतना मेमोरी यूज करना सही नहीं है ना। तो हम लोग क्या किए, एक नेम नाम का एक वेरिएबल जो है हम लोग फंक्शन के अंदर दिए, और उसको बोले कि भाई जब भी ग्रीटिंग्स कॉल हो, जैसे ही ग्रीटिंग्स कॉल हो, तुम मेरे से एक नेम मांगोगे, ये एक वेरिएबल एक वैल्यू मांगोगे जो कि यहाँ नेम है। ओके, और उसको क्या करोगे तुम, बाइनरी शास्त्र को कॉमा ये एज अ वेरिएबल समझ लो, मतलब तुमने एक वेरिएबल बाहर में बनाया, नेम विथ समीर या कुछ भी, और तुमने क्या किया उसको बाहर में पास कर दिया। मतलब वेरिए प्रिंट क्या करता है, प्रिंट ऐसा स्ट्रक्चर को वेरिएबल को प्रिंट करता है ना, ये कॉमा देके। इतना समझ आया कि नहीं ये बताओ? हाँ, तो यहाँ जो नेम देते हैं वो वेरिएबल टाइप का होता है, तो ये वेरिएबल मैंने पास कराया, और जब भी ये कॉल होगा ये उस वेरिएबल का वैल्यू मांगेगा, ये तो डायरेक्ट वो वेरिएबल मांगेगा। तो हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे श्याम लिख के भेज दिया उसको, आलोक लिख के भेज दिया उसको, समीर लिख के भेज दिया उसको, और वो मेरे को वही चीज उसने मेरे को प्रिंट कर दिया, देखो इधर। नहीं नहीं वो भी बताता हूँ, रुको वो भी बताता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हारा ये डेफ ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, ओके। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया, अभी जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर, एंटर योर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एंटर योर नेम, ऐसा मैंने किया। ठीक है, ऐसा मैंने किया, और मैंने यहाँ पे जो है ग्रीटिंग्स के अंदर वेरिएबल मांगा मेरे से। मैंने क्या किया, मैंने ग्रीटिंग्स के अंदर वेरिएबल दे दिया एक, चलो नेम, ओके। और यहाँ पे समीर वाला लाइन को ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं, तब तुम लोग देख पाओगे। अभी देखो, अभी इस कोड ने क्या किया, यहाँ पे मेरे से नेम मांगा, मैंने दे दिया, आलोक दे दिया, आ गया, आलोक दे दिया, मैंने एंटर किया। अभी देखो, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र आलोक आ गया ना, देखो। अब समझे कैसे काम किया? एक स्टूडेंट लिखा और तुम चाहते हो कि उसका नेम भी प्रिंट हो। एक सेकेंड, तुम चाहते हो उसका नेम भी हो, और तुम चाहते हो उसका एज भी हो, और तुम यहाँ पे क्या करते हो, एज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और तुमने यहाँ कर दिया एंटर स्टूडेंट, एंटर योर एज, ऐसा कर दिए। और इस फंक्शन के अंदर में तुमने क्या कर दिया, फंक्शन के अंदर प्रिंट ऐसा कर दिया। मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ, ओके। एफ स्ट्रिंग पता है ना तुम लोगों को, जो पहले से क्लास कर रहा हूँ उनको तो पता होगा। हे नेम योर एज इज, योर एज इज, और यहाँ पे एज जो पास किए थे वो दे देंगे। अब देखो ये क्या करता है, रन करें, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, आलोक दिए, आलोक दिए, देखो वेलकम टू बाइनरी शास्त्र आलोक, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र समीर, उसके बाद बोला एंटर योर एज, मैंने दे दिया 20। ओ अच्छा, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ, ये सब तुम लोगों को सीखना है। एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को कभी कॉल ही नहीं किया। देखो कहीं कॉल किया नीचे में, नहीं, हमें कॉल करना होगा। और हम लोग STUD
स्टूडेंट को कॉल किए, लेकिन क्या कॉल करके छोड़ेंगे? नहीं, उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे क्योंकि वैल्यू मांग रहा है। और नेम में हम लोग दे देंगे नेम, और एज में हम लोग दे देंगे एज, जो वेरिएबल ऊपर में बना है ना इनपुट करके वेरिएबल जो स्टोर करेगा, एज। ओके, और ये हमारा जो है चीज रन करा देगा। देखो, आलोक, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र आलोक समीर। उसके बाद 20, और देखो, हे आलोक योर एज इज 20 पैरामीटर्स। तो ये क्या होता है, मतलब क्या बोल रहा है, इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में द वैल्यू आर पास टू द फंक्शन, जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे फंक्शन में इज द सेम, इज इन द सेम ऑर्डर एज द पैरामीटर। ओके, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है जब हम लोग कॉल करते हैं ना, जब हम लोग कॉल करते हैं और जो हम लोग इसमें भरते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स, तो अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से मैं लिख के बताऊं तो ये हो जाएगा, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज पास टू अ फंक्शन व्हेन इट्स कॉल्ड। These are the actual value, okay, values passed to a function when it's called. Okay, okay. Arguments are used to supply data to the, कहने का मतलब ये है सिंपल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कहने का मतलब ये है, जैसे ही हम लोग कॉल किए, व्हेन कॉलिंग फंक्शन, और इसके अंदर जो वैल्यू दिए ना, ये जो वैल्यू दिए, ये वैल्यू को बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट्स। इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स। दीज आर द एक्चुअल वैल्यू वी पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे, ये था आर्ग्यूमेंट, ये है आर्ग्यूमेंट, ये है आर्ग्यूमेंट, बट इट वाज अ पैरामीटर, इट वाज अ पैरामीटर। Okay, and what a positional argument? In positional argument, these value are passed to the function. ये वैल्यू फंक्शन में पास किया जाता है इन द सेम ऑर्डर, एज द पैरामीटर। मतलब ये जिस ऑर्डर में पैरामीटर है उसी ऑर्डर में हम लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब जो वैल्यू हम लोग कॉलिंग के टाइम पे दे रहे हैं। पैरामीटर्स आर विच इज मेंशन्ड इन फंक्शंस व्हेन इट वाज बीइंग डिफाइनिंग। जब हम लोग उसको डिफाइन कर रहे थे तब जो हम लोग वैल्यू अंदर में देते हैं वो पैरामीटर है, और जो हम लोग कॉलिंग के टाइम पे देते हैं वैल्यू, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है। नहीं क्लियर है, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना जब पोस्ट करूंगा तब। ओके, और नहीं क्लियर है तो फिर बता दो, अभी फिर और अच्छे से बता दूंगा। तो कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, डेफ एड का, ये ए और बी ले रहा है। ओके, और क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है ए प्लस बी को। तो लोगों को सब सही लग रहा है। ओके, ये क्या हो गया अपना, ये जो चीज है ये है पैरामीटर, और ये क्या हो गया पैरामीटर। एंड जब इसको कॉल करेंगे ना, जब इस ऐड को कॉल करेंगे और यहाँ पे 2 + 3 देंगे, ये चीज हो गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट। आई होप नाउ इट्स क्लियर। कॉलिंग के टाइम पे, हाँ, सॉरी, टू टू कॉमा 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 कॉमा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट हो गया, वो होता है पैरामीटर। अब पोजिशनल पैरामीटर में क्या होता है उसका एग्जांपल देखो। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ओके, आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यू किस वे में देंगे। द पोजिशनल, श्याम को लगता है बहुत नींद आ गया है, किसी ने कुछ बोला क्या?
ओके, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट जो हम लोग दे रहे हैं, मतलब जिस वे में यहाँ पे 2 जो दिए और यहाँ जो 3 जो दिए, इसका भी अपना रोल है, बहुत मैटर करता है पोजीशंस। ओके, तो यहाँ पे द पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर्स, बहुत मैटर करता है ये, गलत होने पे बहुत कुछ गलत हो जाता है। अभी जैसे सिंटैक्स समझो, सिंटैक्स समझो कैसा, अभी सिंटैक्स ऐसा कुछ, सिंटैक्स समझो, फंक्शन नेम, ऊपर में जो बताए वही है, थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता रहा हूँ। फंक्शन नेम वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, जैसे ये द फर्स्ट वैल्यू गोज टू द फर्स्ट पैरामीटर, द सेकंड वैल्यू गोज टू द सेकंड पैरामीटर। यहाँ पे द फर्स्ट वैल्यू goes to the first parameter and second value goes to the second parameter। नहीं समझ आया होगा, 100% नहीं समझ आया, अंग्रेजी किसको समझ आता है। अब देखो मेरा वाला एग्जांपल देखो, डेफ, ओके, स्टूडेंट किया, स्टूडेंट किया, नेम दिया, एज दिया, ओके, प्रिंट करूंगा, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नींद आ रहा है नींद खोलो 2 मिनट। यहाँ पे मैंने जैसे नेम दिया, ओके, मैंने नेम दिया और यहाँ पे नेम वेरिएबल, फिर मैंने प्रिंट किया एज, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल दिया, यहाँ पे मैंने किया स्टूडेंट रिया 16, ये मैंने किया, ये मेरे को आउटपुट में क्या देगा, मेरे को आउटपुट में देगा नेम रिया एज 16, बट ये रिया, ये जो रिया है ये कहाँ गई, ये गई नेम में, और ये जो 16 है ये कहाँ गया, ये गया एज में, तब जाके ये ऐसे ऐसे आया, मतलब ये इसमें और ये इसमें। ओके, बट इन केस अगर मैंने कुछ ऐसा खुराफाती किया जो समीर करता है हर बार, अगर मैंने कुछ ऐसा खुराफाती किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बट अगर मैंने स्टूडेंट और यहाँ पे 16 कर दिया और यहाँ पे रिया कर दिया, मेरे को एरर तो थ्रो नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पे क्या डिफाइन किया है कि डेटा टाइप क्या होगा, कोई डेटा टाइप मैंने डिफाइन नहीं किया, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे लोचा हो जाएगा, नेम में 16 आएगा और एज में आ जाएगा तुम्हारा रिया। अब समझे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट मतलब जो वैल्यू हम लोग दिए हैं, समझे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने डेफ लिखा सबट्रैक्ट, अब देखो यहाँ पे खेला, मैंने ये किया और क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे a माइनस बी, ओके, और यहाँ पे कर देंगे सबट्रैक्ट 10 में से 5 को करो, तो ये रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा 5 देगा। लेकिन अगर मैंने कर दिया सबट्रैक्ट 5 माइनस 10, तो क्या ये सेम रिजल्ट देगा, बोलो, तो क्या ये सेम रिजल्ट देगा, बोलो, तो क्या देगा, -5, क्योंकि जो हम लोग पोजीशन यहाँ पे दिए हैं, जो आर्ग्यूमेंट जिस पोजीशन पे है, जो आर्ग्यूमेंट जिस पोजीशन पे है वो उसी का पैरामीटर को लेगा। अभी अब देखो, अब ये चेंज नहीं हुआ, मैं यहाँ पे बी चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं हुआ कि ये बी चेंज हो गया, यहाँ पे देख रहे हो बी वैसा का वैसा ही है,
अगर यहाँ पे हम लोग बहुत लोगों को लगेगा यहाँ बी दे दिया, मतलब बी का वैल्यू यहाँ दे दिया और ए का वैल्यू यहाँ दे दिया, तो जो प्रिंट है वो चेंज हो जाएगा, वो भी 5 ही देगा। ऐसा नहीं होता, जो अंदर में है वो फिक्स्ड है, बाहर वाला पे डिपेंड करता है कि वो अंदर में क्या दे रहा है। ओके, तो अब जैसे अगर मैं थोड़ा सा, हाँ, इफ और बिकॉज पोजीशन चेंज रिजल्ट आल्सो चेंज, और ये -5 क्यों हुआ, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया, बिकॉज पोजीशन changed, the result also changed। जैसे पोजीशन चेंज किया रिजल्ट भी चेंज हो गया। ये हो गया तुम्हारा ये वाला आर्ग्यूमेंट, क्या बोलता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब आते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पे। अंग्रेजी अगेन समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी काम है मेरा लिखना। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये सब वाइवा के दिन काम आता है। इज अ पैरामीटर that has a default value। डिफॉल्ट वैल्यू होगा भैया उसका पहले से, समझो कैसे। इफ द यूजर डज नॉट पास अ वैल्यू, अगर कॉल करने के टाइम पे यूजर पास ना करे उसको, पाइथन यूजेस द डिफॉल्ट वैल्यू, पाइथन एक डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा भाई। जैसे अगर मैं ग्रीटिंग्स को, जब मैं ये लिख लेता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। इफ यूजर डज नॉट if user does not pass a value, comma, python uses the default value, पाइथन एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और इसका स्ट्रक्चर सिंटेक्स क्या होगा देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है ये वाला सिंटेक्स, 2 कलर में लिख दिया मैंने। डेफ, अगेन फंक्शन नेम जब बना रहे हैं तभी फंक्शन नेम, और यहाँ पे जो पैरामीटर्स होगा, सपोज बहुत सारा पैरामीटर, मैं अभी एक ही पैरामीटर ले रहा हूँ, पैरामीटर इक्वल्स टू डिफॉल्ट वैल्यू, और इसके बाद तुम बॉडी कॉल कर सकते हो, नीचे में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग्स जो बनाया था, वहां पे मैं नेम ले रहा था, जब नेम नहीं ले रहा था तो ये चल गया था, और जब मैं नेम ले रहा था और इसको ऐसे चला रहा था तो वो एरर दिया कि भाई मिसिंग आर्ग्यूमेंट, मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मैं चाहता हूं कि ऐसा तो हो ही सकता है ना कि कभी मैं नाम देना भूल जाऊं, मैं चाहता हूं कि जो बंदा लोग टॉप करेगा मेरे एग्जाम में, मैं जो एग्जाम लूंगा उसमें मैं 3 स्टूडेंट का अपना बोर्ड में बाहर में बोर्ड टांगूंगा, डिजिटल बोर्ड में, उसमें नाम होगा वेलकम टू बाइनरी शास्त्र आलोक, हाँ ये आलोक स्कोर्ड इतना, पेराशू स्कोर्ड इतना, और जो थर्ड पर्सन होगा समीर स्कोर्ड इतना। मैं सपोज ये करता हूँ, ओके, बट मैं चाहता हूँ कि जब तक वो लोग पास ना हो तब तक क्या हो, बस वहां पे स्टूडेंट नेम, ऐसे बस स्टूडेंट नेम दिखाए। ऐसा भी तो कुछ कर सकते हैं, बार बार, मतलब इसको मैं अगर लिखना इन फ्यूचर में भूल जाऊं इसके अंदर में भरना, तो एरर तो ना आए, कम से कम कुछ हो जाए लेकिन एरर ना आए। तो वो कैसे होता है, तो वो ऐसे होता है कि जैसे हम लोग डेफ बनाए ग्रीटिंग्स, यहाँ पे जो नेम हम लोग दिए थे, और यहाँ पे हम लोग कर दिए थे प्रिंट क्या, वेलकम टू बाइनरी शास्त्र, और यहाँ पे जो हम लोग नेम दे दिए थे ऐसे, ये चीज, तो ये हम लोगों को एरर दे रहा था नाम अगर नहीं देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू, नेम इक्वल्स टू अयान, नेम इक्वल्स टू अयान।
तो अगर इन फ्यूचर में मैं ऐसा करता हूँ कि ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स और यहाँ पे कुछ नहीं दूं, मैं कुछ नहीं दूं, तो ये क्या हो, तो ये एरर नहीं देगा, तो ये मुझे दे देगा वेलकम टू बाइनरी शास्त्र अयान। अगर मैं ऐसा लिखूं ग्रीटिंग्स और मैं नाम दे दूं हेलो, कि ये यहाँ पे कोई वेरिएबल इनपुट करा के वेरिएबल दे दूं, इस जगह पे मैं अगर ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं इस जगह पे ऐसा ऐसा भी कर सकता हूँ कि नेम इक्वल्स टू इनपुट, और वो इस नेम को यहाँ पे पास करा दूं, मतलब आलोक की जगह मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ग्रीटिंग है मैं लिख के ही दिखा देता हूँ, आलोक की जगह मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ग्रीटिंग्स नेम, और ये नेम क्या है, इनपुट, यूजर से इनपुट लिया, वो नेम यहाँ पे दे दिया, तो वो भी शो करवा सकता हूँ, तो ये मेरे को दे देगा तुम्हारा वेलकम टू बाइनरी शास्त्र आलोक, और ये मेरे को दे देगा जो नाम इनपुट किए हैं वो नाम। ओके, ये यूजर डिफाइंड हो जाएगा, मतलब और कंट्रोल। अब जैसे तुम इसका ये देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ तुमको प्रैक्टिकल करवा के, डेफ डेफ स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं नेम, और यहाँ पे दे देता हूँ एज, और यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट नेम इज नेम, और प्रिंट एज इज एज। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिया, यहाँ पे कर देता हूँ 12, एक और सिंपली स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12, और यहाँ पे रिया। अब देखना तुम डिफरेंस देखना चाहते हो, यहाँ पे डिफरेंस देखो, देखो क्या हुआ, उल्टा हो गया ना, हाँ या ना बोलो। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता था स्टूडेंट, और यहाँ पे कर सकता था नेम कॉमा एज, और यहाँ पे कर सकता था स्टूडेंट, और यहाँ पे कर देता एज कॉमा नेम, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक इनपुट ले लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम, और यहाँ पे कर रहा हूँ एज इक्वल्स टू एंट इनपुट एंटर नेम, और एंटर एज। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो क्या होता है, मेरे को मांगा और मैंने नेम दे दिया आलोक, और एज दे दिया मैंने 20, देखो क्या आया, पहले प्रिंट हुआ नेम आलोक एज 20, उसके बाद नेम 20 एज आलोक। तो ये होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का, तुमको डिफरेंस थोड़ा सा बता दी, मतलब वेरिएबल वाइज भी ले सकता है। ओके, अब अगर मैं तुमको थोड़ा सा बताऊं ऐसा कि एक और बनाते हैं फंक्शन, और इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये कोड अगर तुम लोगों को चाहिए तो बोलो, मैं दे दूंगा, फिर और नहीं चाहिए तो वो भी बता दो। एक बनाता हूँ सब, जो सब्ट्रैक्ट करेगा, एक ए वैल्यू लेगा कॉमा बी वैल्यू लेगा, और ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ए माइनस बी को, और मैंने बाहर निकल के सब में दे दिया 10 कॉमा 5, और उसके बाद मैंने दे दिया सब में
5,10 10 ओके, ये दोनों दे दिया। अब देखना क्या देगा। देखो 5 और -5 आया। उसके बाद देखो, तो पोजिशनल समझ आया सबको। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ओके। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में क्या हुआ, मैं लिख क्यों आऊँ भाई। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जैसे यही चीज को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में जैसे मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैंने कर दिया इक्वल्स टू स्टूडेंट एज। ठीक है, और मैंने ये इतना कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, उसको हटाया, इसको भी हटाया, एंटर नेम और एंटर एज। ओके, और एक तो मैं ले लूंगा स्टूडेंट, और बस कुछ नहीं। तो ये मेरे को एरर नहीं देगा। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा सा देख सको। मैंने क्या किया, पहले एक स्टूडेंट लिया, डेफ किया, फंक्शन बनाया, उसमें स्टूडेंट का नाम एक डिफॉल्ट दे दिया, एज भी डिफॉल्ट दे दिया। मैं चाहूँ तो किसी एक को ही डिफॉल्ट दूँ, दूसरा को डिफॉल्ट ना दूँ, वो मेरे ऊपर में डिपेंड करता है। फिर मैं प्रिंट किया, नेम को ऊपर वाला नाम नीचे आ जाएगा, एज ऊपर वाला एज नीचे आ जाएगा, जो पास करेंगे। फिर दो यूजर डिफाइंड यूजर इनपुट लिया, नेम एज। पहला वाला जो कॉल किया उसमें मैंने नेम एज घुसाया जो मैं लिया यूजर से, और दूसरे वाले में मैंने नहीं दिया। और तीसरा वाला एक सिमिलर सा ऐसा, एक सिमिलर सा ऐसा स्टूडेंट, और एक सिमिलर सा ऐसा ही बनाया जिसमें मैंने मतलब खुद दे दिया टाइप करके, आलोक और 12। अब देखो कि क्या होगा। अब देखना ये क्या देते हैं। अभी देखो एंटर नेम का ऑप्शन आया, एंटर नेम में मैं क्या दूंगा, समीर। क्या हुआ, एंटर नेम में अयान दिया मैंने, एंटर किया, उसका एज मैंने दे दिया 30 साल। और देखो क्या आया, नेम अयान, एज 30। और देखो सेकंड में मैंने कुछ नहीं दिया था, तो क्या आ गया, स्टूडेंट नेम, नेम स्टूडेंट नेम, और एज स्टूडेंट एज। और उसके बाद मैंने हार्ड कोड मतलब हार्ड टाइप किया था, जिसमें क्या था, नेम आलोक और एज 12। समझ आया, हाँ या ना। ओके, मतलब कुछ आज नया सीखने को मिला ना। वो जो जो नया चीज होता है वो सब अजीब ही लगता है बाबू। जितना तुम नया चीज सीखोगे ना वो पहले अजीब लगेगा, बाद में सब अच्छा हो जाता है, बाद में आदत हो जाता है ना करने का। अच्छा क्या हो गया, छोटा बन गया क्या, ये क्या हो गया। ओके, अच्छा बाहर निकलना पड़ेगा, बढ़ाओ, ठीक है। तो ये चीज, अब एक और एग्जांपल दो तुम, मेरे को इसका जो है आउटपुट बताना कि क्या होगा। ओके, और मेरा टेलीग्राम है ना, हाँ टेलीग्राम तो है, इसी में करूँगा, बढ़िया है। पहले मैं इसमें जाके दिखाऊंगा, फिर मैं टेलीग्राम में पूछूंगा। ठीक है, मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे को सब लोग टेलीग्राम में पोल में आंसर देना। आई गेस सब लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो। हाँ, 1 घंटा का हो गया वीडियो। ए भाई वो कहाँ गया। हम्म, शाम चला गया, उसको नींद आ गया, बाकी सब लोग अपना क्लास का सब लोग है। हाँ ठीक है।
और डेफ। अब डेफ में तो मतलब अभी जो लोग हैं सब लोग आई गेस टेलीग्राम में हो तुम लोग, तो मैं वहां पे पोस्ट करूंगा, सब लोग ज्वाइन कर ये बताना। पावर बेस नाम से ही पता चल रहा है, मैं ये नहीं दूंगा, मैं कुछ और दूंगा। और फिर भी फंक्शन का नाम तो सेम ही है। बताओ मेरे को ये क्या देगा और ये क्या देगा। मैं पोल डाल रहा हूँ, उसमें बताना। इतना देर से इतना देर से समझाए, क्या समझा है? क्या वाला क्या बोला था? हम्म। बता रहा हूँ, तुमको कोड दिखाऊंगा, तुम समझ जाओगे। इसमें देखो, यहाँ पे मैंने वैल्यू पहले से फिक्स है कि नहीं है, किया हुआ? बोलो, यहाँ पे वैल्यू फिक्स है कि नहीं है, किया हुआ? हाँ या ना खाली बोलो। फिक्स है। अब इस केस में मैं अपना मन मुताबिक वैल्यू दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अपना मन मुताबिक वैल्यू दिया कि नहीं दिया? 12। तो कोई दिक्कत हुआ? और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू ही नहीं दिया। मैं हाँ, तो मैं चाहता तो यहाँ पे, अब जैसे तुम एक बार, अच्छा एक बार और देख लो। अभी जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ, अभी जैसे मैं यहाँ पे पैराडासू दे दूँ और यहाँ पे कुछ ना दूँ और कुछ ना दूँ, हाँ तब देखना क्या होता है। मतलब दो वैल्यू है लेकिन मैंने एक ही वैल्यू दिया, फिर देखना क्या होता है। ये इसलिए एरर नहीं मारेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी देयर, डिफॉल्ट पैरामीटर या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो भी बोलो पहले से ही है, तो ये एरर नहीं देगा। ये क्या देगा वो देखो तुम लोग। नेम में बोला है अयान देता हूँ, उसका एज 30 साल दे देता हूँ। अब देखो, पहले में नेम अयान, दूसरे में 30, तो ये वाला हो गया क्लियर। उसके बाद है पेराडासू और स्टूडेंट एज। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेराडासू दिया लेकिन एज तो कुछ नहीं दिया मैंने यहाँ पे। इस जगह पे देखो, एज तो मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन डिफॉल्ट में क्या दिया, स्टूडेंट एज, तो उसने वही ले लिया। उसके बाद आलोक और 12 आया ना। आलोक और 12 क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि, हाँ क्योंकि इसलिए इसलिए हम लोग यहाँ पे हार्ड टाइप कर दिया है, इसलिए। तो अब हमको इसका आंसर बताओ। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, जो डिफॉल्ट पैरामीटर होगा, डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हम लोग देते हैं ऊपर में, डिफॉल्ट पैरामीटर्स मस्ट कम आफ्टर नॉर्मल पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स मस्ट कम आफ्टर नॉर्मल नॉर्मल पैरामीटर। नॉर्मल पैरामीटर के बाद ही आएगा। जैसे देखो, करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे है डेफ एड, पहले हम लोग नॉर्मल पैरामीटर देंगे, उसी के बाद ही डिफॉल्ट पैरामीटर्स दे सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर नॉर्मल के बाद होगा, कभी भी नॉर्मल से पहले नहीं होगा, वो सबसे लास्ट की तरफ होगा। पहले सब नॉर्मल वाला आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में वो आएगा, प्रिंट ए प्लस बी। ये करेक्ट वे है। बना क्यों नहीं सकते हो, लिख दो कुछ भी। क्यों नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं है
अगर तुम्हारे में डिफॉल्ट नहीं है तो ऐसा नहीं कि मतलब तुम मतलब ऐसा मतलब बता रहा हूँ, रुको मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एड डेफ एड ए इक्वल्स टू 5 और बी, ये चीज नहीं होगा। हाँ ये क्या, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ वो दोनों कर सकते हैं, वो दोनों कर सकते हैं। दिस विल गिव, ये सिंटैक्स एरर देगा, ये सिंटैक्स एरर देगा तुमको। ओके, ये रूल है, क्योंकि अगर बाय चांस, ये रूल है समझ लो, अगर बाय चांस तुमको कोई मतलब हम कोई एक बनाए फंक्शन, सपोज एक मैंने एक्स फंक्शन बनाया, मैंने एक्स वाई जी फंक्शन बनाया और उसमें मैंने लिख दिया, मैंने सपोज लिख दिया ए बी इक्वल टू 5 और सी मैंने लिख दिया, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया। और जब मैंने कॉल किया एक्स वाई जी को, और ये तो डिफॉल्ट है तो मैं नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा, तो यूजर क्या सोचेगा, मैंने दे दिया ए को मैं दे देता हूँ 2, बी मैं सोच रहा हूँ कि बी तो 5 है तो मैं नहीं देता हूँ तो चलेगा, और सी को मैं दे देता हूँ 10। पता है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये एरर मार देगा। जितना आर्ग्यूमेंट है तुमको उतना आर्ग्यूमेंट इसमें फिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट वाला है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला अगर कुछ भी है तो उसको बाद में दो, और जो नॉर्मल वाला है उसको पहले दे दो। तो अब अगर मैं अगर इसको ऐसा लिखता, हाँ अगर 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 ऐसा लिखता एक्स ए सी और बी इक्वल्स टू मैं देता था 5, तब देखो, और जब मैं इसको कॉल करता एक्स वाई जी और मैं यहाँ पे दे देता 12 10 और यहाँ पे कुछ नहीं देता, तब ये राइट था, बी ऑटोमेटिक ले लेगा, तब ये राइट था। लेकिन इस सिनेरियो में, ये ऊपर वाला सिनेरियो में इसमें रॉन्ग हो जाएगा। समझे क्यों किए ऐसा? ओके, तो जैसे मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ, तो जैसे मैंने एक डेफ बनाया एक्स वाई जी, ए वाई जेड ए एक्स वाई बनाया, और मैंने दिया ए कॉमा बी इक्वल्स टू 5 कॉमा सी, और मैंने, तुम सबको लगेगा भाई ये तो बढ़िया है, तो बढ़िया चलेगा, देखो, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रिंट कर देगा वैल्यू। और मैं यहाँ पे क्या, हाँ हाँ जूम कर पाएंगे लो, ठीक है दिख रहा है अब? और मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ 12, बी पहले से दिया हुआ है 3, ये कर देता हूँ मैं सी का वैल्यू। तो इसको जब रन करूंगा तब देखना, इसको जब रन करूंगा तो देखना क्या होगा, एरर देगा, एरर आया, सिंटैक्स एरर, पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर पैरामीटर विथ अ डिफॉल्ट। ओके, मतलब कुछ पैरामीटर का एरर आया है, समझ जाओ, सिंटैक्स एरर, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, कर लो, तुम्हारा वो डाउट भी क्लियर कर दे रहे हैं, जो डाउट है दुनिया का सब डाउट क्लियर कर दे रहे हैं ऐसा, मतलब ऐसा, चलो वो भी करके देख लेते हैं। बड़ा खुराफाती दिमाग है भाई तुम लोगों का, देख लो, आया, सेम एरर आया। तो वो चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद नॉर्मल पैरामीटर नहीं हो सकता, डिफॉल्ट पैरामीटर को बाद में ही देना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ हमको भी नहीं पता था, तो 12th में याद होगा, अभी भूल गए। ये जो चीज़ है, तुमको यहाँ पे c इक्वल्स टू 3 अगर दे दोगे, और अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या ए बी का वैल्यू दे दिया, और यहाँ पे मैंने इसको रन करा दिया,
मतलब प्रोग्राम जो कंपाइलर है ना पाइथन समझ नहीं पाता है। देखो 12 3 3 आ गया ना, क्योंकि वो डिफॉल्ट में 3 था और 3 मैंने दी मतलब, और मैंने डिफॉल्ट में कुछ ऐड, ये क्या हो गया, और डिफॉल्ट में मैंने कुछ ऐड किया नहीं था, तो इसलिए देखो डिफॉल्ट में मैंने कुछ ऐड किया नहीं था, डिफॉल्ट में 3 था, नीचे में कुछ चेंज नहीं किया, तो वो 12 3 3 प्रिंट हो गया। समझे? डेफ ऐड ए कॉमा बी, और तुमने किया प्रिंट ए प्लस बी, और तुमने यहाँ किया डेफ, सॉरी डेफ नहीं, तुमने किया ऐड ए कॉमा बी, मतलब तुमने दे दिया 10,5, 15 प्रिंट तो कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ 15 प्रिंट नहीं होके ना मुझे ये 15 मिले, ताकि मैं जब ये इसको जब कॉल करूँ ना, तो मुझे क्या हो, मुझे 15 मिले ताकि मैं उसमें और प्लस 5 ऐड कर सकूँ, ऐसा कुछ कर सकूँ। इसमें तो मैं ऐड नहीं कर सकता, ये तो डायरेक्ट शो हो जाएगा टर्मिनल में। तो वो चीज़ कैसे होगा? वो चीज़ ऐसे होगा, हम लोग यूज़ करेंगे रिटर्न का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यूज। ओके, अभी इसमें क्या हो गया, समटाइम फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू यूजिंग रिटर्न। ओके, समटाइम्स functions return a value using return। ओके, एग्जाम्पल देख लो, वही सेम एग्जाम्पल, डेफ ऐड ए कॉमा बी, रिटर्न ए प्लस बी। ये जो मैंने लिखा ना रिटर्न ए प्लस बी, और यहाँ पे जैसे ही मैं कॉल करूंगा ऐड को, तो उसके आगे मेरे को ये रिटर्न करके ये वैल्यू मुझे देगा। और वैल्यूज स्टोर किस में होता है बोलो? पाइथन में किसी वैल्यू को स्टोर करना तो वो किस में स्टोर होगा? हम्म, सपोज मेरे पास ए है, उसको मैं, सपोज मेरे पास 10 है, उसको कैसे स्टोर करवा सकता हूँ बोलो? हम्म, वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। पहले कौन बोला? तो वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं एक करूंगा रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड 10,5, और मैं कर दूंगा प्रिंट रिजल्ट। अब जब मैं ये करूंगा, ये मुझे प्रिंट करके दे देगा 15। क्यों? क्योंकि ये जो ये क्या दिया, ये खुद अपने में मेरे को ए प्लस बी रिटर्न किया, ए प्लस बी मेरे को रिटर्न किया, ये चीज रिटर्न किया इसको, ये मेरे को 15 दिया, और 15 अब प्रिंट नहीं होगा, इसमें स्टोर हो गया, और रिजल्ट में स्टोर होने के बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। अगर मैं चाहता कि नहीं भाई, अगर मैं चाहता कि इस रिजल्ट में और 10 स्टोर करवा दूं, मतलब जो भी आए वहां पे मैं स्टोर करवा दूं, तो रिजल्ट प्लस 15 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 30, ऐसा। अभी अगर जैसे मैं थोड़ा सा इसी को और मतलब आए, मतलब जो भी हो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, इफ result is greater than 30, if result greater than 30, print result, else print result into 10 100। तो क्या देगा, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस जगह
15,15 दूं या 15,20 दे दूं, चलो 20, तो मुझे क्या देगा 5 और ये 35 देगा। 35 इज ग्रेटर देन 30, तो ये प्रिंट हो जाएगा 35। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 था, अगर मैं यहाँ पे 15,15 ही दूं या इससे कम दूं तो ये क्या देगा 30 देगा। क्या 30 30 से बड़ा है? नहीं, तो वो एल्स में आ जाएगा, तो ये मुझे क्या देगा 30 इंटू 100 विच इज 300। समझ आया क्यों हम लोग रिटर्न करवाते हैं? अभी जैसे मैंने एक डेफ बनाया, इसको पहले मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। अब ऐसे ये मैंने बनाया, मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं प्रिंट कर रहा था इस जगह पे, बट अब मैं प्रिंट नहीं, अब मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया, रिटर्न का ये एक सेकंड रुक जाओ, ये मैंने रिटर्न का यूज किया। रिटर्न क्या करेगा, ये ए प्लस बी को रिटर्न करवा देगा। किसको भेजेगा? जिसमें हम लोगों को स्टोर करना है, इस वेरिएबल में। मतलब इसके जगह वो 15 मुझे शो हो जाएगा। अगर ऐड 10,5 है तो ये ऐड कर दिया ए प्लस बी को और रिटर्न कर दिया मेरे को कहाँ, इसमें। मतलब इस वैल्यू में रिटर्न हो गया 15। और इसीलिए हम लोग इसका यूज किए, क्योंकि जैसे ही हम लोग रिटर्न यूज करेंगे तो रिटर्न मतलब क्या, वो मुझे कोई वैल्यू देगा और उस वैल्यू को मुझे कहीं स्टोर करवाना होगा, तो स्टोर कहाँ करते हैं, वेरिएबल में। तो ये मेरे को 15 दे दिया। अब अगर मुझे 15 को बाहर में प्रिंट करना हो तो मैं उस 15 को बाहर में प्रिंट कर दूंगा। अगर उसी 15 उसी रिजल्ट को मुझे उसमें 5 ऐड करना हो, ये 15 और ऐड करना हो, तो मैं उसमें प्लस रिजल्ट प्लस 15 कर दूंगा, 15 ऐड होके 30 हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई कंडीशन चेक्स लगाना है उस रिजल्ट पे, तो जैसे अगर रिजल्ट 30 से ज्यादा हुआ तो रिजल्ट को प्रिंट कर दो, नहीं तो रिजल्ट को इंटू 100 कर दो। तो रिजल्ट में अगर अगर सपोज मैंने इस ऐड में मतलब ऐसा लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू, मतलब अब यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होगा वो ऐसा होगा। पहले कैसे, सिंपली ऐड, और हम लोग यहाँ क्या करते हैं 10,5 करते थे ना, लेकिन अब वो नहीं करेंगे। जैसे ही रिटर्न आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के को लिख के रिटर्न करेगा ना, इसलिए वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड, मैं कर दे रहा हूँ 15,20। तो अब जो भी ये ऐड करके देगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो ये मुझे क्या देगा, 15 + 20 35 दिया, 35 दिया। अभी यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, क्या रिजल्ट 35 30 से बड़ा है? यस बड़ा है, तो अंदर आएगा और अंदर आके प्रिंट कर देगा रिजल्ट 35 को। लेकिन अगर यहीं पे रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड मैंने किया, ऐड मैंने करवा दिया 15,15, तो ये मुझे क्या देगा 30 देगा। 15,15 क्या देगा 30 देगा ऐड करने के बाद। तो क्या 30 30 से बड़ा है? नहीं, 30 30 से तो बड़ा नहीं है, तो वो एल्स में आएगा और प्रिंट कर देगा रिजल्ट इंटू 100। तो 30 में 100 को इंटू करेंगे तो 30, मतलब रिजल्ट हम लोग मतलब चेक्स लगा सकते हैं उस रिजल्ट पे, उस मतलब जो वैल्यू आया है उससे हम लोग मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अंदर में प्रिंट कर रहे थे, हाँ मतलब इस केस में, तो इस केस में देखो भाई, हम लोग इस रिजल्ट, ये जो ए प्लस बी आ रहा था, इसका हम लोग क्या यूज कर पा रहे थे, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था ना। बट यहाँ पे अगर जैसे ही रिटर्न कर दिए तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगा बाहर में, हमारा मेन कोड में वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद हमारा जो मन हम वो करें उससे। समझे? तुमने बनाया एक डेफ ऐड, ठीक है, बनाया a, b, और ये रिटर्न करता है a + b, ठीक है। और उसके बाद तुमने बनाया डेफ सब्ट्रैक्ट, और ये भी एक वैल्यू लेगा a, b, और ये कर देगा रिटर्न, रिटर्न क्या, रिटर्न a - b। अब तुम जब इसको कॉल करोगे नीचे में तो तुम ऐसे कर सकते हो, रिजल्ट इक्वल्स टू, मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, रिजल्ट में हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे दे देंगे ऐड 10,5, 10। अब बोलो ये वैल्यू क्या देगा?
5, यस, बिकॉज ये क्या किया, ये ऐड कर दिया, ये किसको ऐड किया, 10 और 5 को ऐड किया जो कि 15। तो ये पूरा चीज क्या रिटर्न किया, इस पूरे चीज ने जो है रिटर्न किया, मैं एक सेकंड, हाँ, इस पूरे चीज ने रिटर्न किया 15, 15 रिटर्न किया, और यहाँ पे था 10। तो अभी सब्ट्रैक्ट में क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट में आ गया 15 10, और 15 10 क्या किया, माइनस करके 5 रिटर्न किया, इट विल नॉट प्रिंट, इट विल रिटर्न। और ये कहाँ स्टोर हुआ, रिजल्ट में, और जैसे ही हम लोग प्रिंट रिजल्ट करेंगे हमें 5 देगा। मतलब समझे, जरूरी नहीं कि हम लोग वेरिएबल में स्टोर करवाएं, हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी एक्सेस करवा सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, सब लोग बोलो। किसके अंदर में, कॉलिंग के टाइम पे कि बनाने के टाइम पे, फंक्शन कॉल, मारेंगे पकड़ के। वो आर्ग्यूमेंट होता है। ये भाई, यहाँ पे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब दिए हैं, these are the actual, देखो, these are the actual value passed to the function when it is called, argument are used to supply the data to the function, when the function is called तब जो वैल्यू देते हैं वो आर्ग्यूमेंट होता है, और जो बनाने, और it is the positional argument that value are passed to the function in the same order, मतलब पोजिशनल, ये पैरामीटर्स हो जाते हैं बनाने के टाइम पे। देखो ये एग्जांपल देखो, हमेशा ये एग्जांपल याद रखना, बनाने के टाइम पे जो देते हैं अंदर में वो होता है पैरामीटर्स, और जो कॉल करने के टाइम पे जो अंदर में देते हैं वो होता है आर्ग्यूमेंट्स। याद रखना, ये सब भूलो मत, आर्ग्यूमेंट्स पास्ड यूजिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर्स नेम, मतलब पैरामीटर का नाम पकड़ के हम लोग आर्ग्यूमेंट भेजते हैं। अभी जैसे देखो, मैंने बनाया डेफ स्टूडेंट, मैंने लिख दिया नेम, और यहाँ लिख दिया एज, मैंने लिख दिया प्रिंट, फिर मैंने लिखा, प्रिंट किया नेम और एज, और मैं जैसे ही कॉल कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, स्टूडेंट, अभी देखो पहले क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पे दूं वो मेरे को डायरेक्ट उस वैल्यू पे लेके चल जा रहा था, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को एज पहले देना है, नेम बाद में देना है। समीर जैसा बंदा बोलता नहीं, मेरे को पहले ही करना है एज को, तो क्या वो करेगा, वो ऐसा कर देगा, एज इक्वल्स टू 12 और नेम इक्वल्स टू राहुल, ऐसा। अभी देखो पोजीशंस अलग अलग है, पोजीशंस अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये जो नाम है ये इसको जाएगा, और ये जो है वो इसको जाएगा। समझ आया कुछ। अभी जैसे मैंने लिखा डेफ स्टूडेंट, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डेफ स्टूडेंट नेम कॉमा एज, प्रिंट प्रिंट नेम कॉमा एज। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसके बाद अब मैंने किया स्टूडेंट का नाम, एज जो है वो होना चाहिए, मैं अब इक्वल टू, मैं देख के बोल रहा हूँ, मैं लिख के बोल रहा हूँ कि इस पैरामीटर को ये वैल्यू जाएगा, तो कहीं पे भी लिखे इट्स डजंट मैटर, आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं पे भी लिखे, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा, और कॉमा नेम इक्वल्स टू समीर। ये इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखा रहा हूँ कैसे, जो जहां पे है उसको वहीं पे भी लिख दो। और अगर मैंने इसी चीज को ना ऐसा लिख दिया ना, तब देखना
तब देखना ये फिर से कंफ्यूज किया जाएगा। देखना समीर और नेम में कर दिया मैंने एज। तुम अब देखना, तुम कोड खाली देखो, कोड देख लिए, रन करूं? चलो रन करते हैं। चलो रन करते हैं। देखो पहले आया समीर 16, उसके बाद आया समीर 12, जो जैसा था वैसा ही आया, नेम की जगह पे नेम, एज की जगह पे एज, है कि नहीं, पहला दो में। बट लास्ट में देखो मैंने एज में समीर देखो मैंने एज में समीर दिया और नेम में 12 दिया। तो ये देखो ये सेकंड वाला पोजीशन किसका, एज का है। तो देखो समीर आ गया यहाँ पे, देखो लास्ट वाला एज में मैंने समीर दे दिया तो लास्ट में समीर आ गया, और नेम पे मैंने 12 दे दिया, इसलिए पहला वाला जगह पे 12 आ गया। समझे? मेंशन, हाँ तो वो उसी को लेगा, फिर तुम चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो। और अगर इसके बाद का हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर देना चाहते हैं तो हम लोग इसके बाद ही दे सकते हैं, मतलब नॉर्मल पैरामीटर के बाद ही यहाँ पे कॉमा देके हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर लिख सकते हैं। फिर अगर ऐसा केस होता तो इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर दो ना दो तो भी चलेगा, लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा नॉर्मल पैरामीटर के बाद ही होगा। समझ आया? तो जैसा कि हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा फंक्शंस के बारे में, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ओके, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद फंक्शंस ओवरऑल क्या होता है, रिटर्न के साथ हम लोग फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ देखा। नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 अब पकड़ के चलो, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत कुछ देखेंगे। ओके, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, ग्लोबल स्कोप, फिर लोकल स्कोप, ओके, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये सब देखेंगे हम लोग। इनफैक्ट रिटर्न्स के ऊपर में और 2-3 एग्जांपल होगा, कीवर्ड्स के ऊपर में और 2-3 एग्जांपल होगा, कीवर्ड आर्गुमेंट के ऊपर में। ओके, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके।